हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से स्पेलिंग वाले रूल्स चैप्टर को देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ देखेंगे। ये 8th नंबर आपका वीडियो है। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। डेली बेसिस पर वहाँ टास्क और ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाते हैं। बात करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के ऊपर। यहाँ पर है कनकर। कनकर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब सहमत होना। तो ये बहुत ही इजी है, इसको याद रखना बहुत ही इजी है। इसमें कोई भी डबल लेटर नहीं है, ध्यान रखना। कनकर में कोई भी लेटर डबल नहीं है, ना ही इसके बाद ई है। यही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद ई भी नहीं है और यहाँ पर कोई भी लेटर आपका डबल नहीं है। तो कनकर को ध्यान रखना कि इसमें कोई भी लेटर डबल नहीं है, लास्ट में ई भी आपका नहीं है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो कनकर देख लिए। अब बात आती है कि अगर इसके बाद हम ईडी जोड़ दें और फिर इसके बाद हम एंस जोड़ दें, देख पा रहे हो। तो इसके बाद ईडी जोड़ दें और फिर एंस जोड़ दें, तो ये जो लेटर आर है, आर आपका डबल हो जाता है क्योंकि आर के पहले एक वॉवेल है। ये रूल से आप पहले कभी अवगत हो गए, है ना। तो वही बात है कि आर है और इसके बाद अगर हम ईडी जोड़ रहे हैं और इस आर के पहले ऑलरेडी वॉवेल है, तो क्या होगा, ये आर जो है ये डबल हो जाएगा। दूसरे तरीके से समझो इसको कि लास्ट वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, इसके पहले भी वॉवेल है और इसके बाद भी कुछ वॉवेल वाला हम प्रेफिक्स को जोड़ते हैं, प्रेफिक्स नहीं सफिक्स को। अगर इसके बाद भी कोई सफिक्स को जोड़ते हैं जिसमें वॉवेल आता हो और फिर वॉवेल से स्टार्ट होता हो, तब ये आर है और फिर जो भी यहाँ पर लेटर है वो डबल हो जाता है। अक्सर, हमेशा नहीं, ठीक है। जहाँ इसका इस रूल का एक्सेप्शन होता है कई, उसका मैं ट्रिक पहले बताते आया हूँ, तो ध्यान रखोगे इस चीज़ का। कनकर्ड देख लो, इसी तरीके से है। कनकरेंस देख लो, क्या हो रहा है यहाँ पर ईडी जोड़ रहे हैं। अब ये वॉवेल से स्टार्ट है, एंस जोड़ रहे हैं, वॉवेल से स्टार्ट है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो आर है यहाँ पर डबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पहले भी वॉवेल है, इसके बाद भी वॉवेल से स्टार्ट होने वाला कोई हम क्या कर रहे हैं, सफिक्स को जोड़ रहे हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर डबल आर हो रहा है, यहाँ पर भी देख लो डबल आर हो रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इसके मीनिंग से ज़्यादा यहाँ पर लेना देना है नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें से मैक्सिमम वर्ड्स आपके लिए इजी होंगे। जो नहीं है वो आप देख लेना, पीडीएफ में, वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा इसका मीनिंग। अब यहाँ पर फिर से आ जाता है कनकरेंट। कनकर से ही बना हुआ है, ई एन टी जोड़ रहे हैं ना लास्ट में। कनकरेंट में ई एन टी जोड़ रहे हैं, यानी कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ऑब्वियसली ये वाला जो आर है ये यहाँ पर डबल हो रहा है, डबल आर हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? जी हाँ, बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कोलोनल। क्या है ये? कलोनल। कलोनल को कैसे देखेंगे? इसका स्पेलिंग अक्सर पूछा गया है एग्जाम में, और इस पर अगर डबल स्टार भी रहे तो इसमें कोई भी आपका अतिशयोक्ति नहीं होगा, है ना। तो कलोनल का क्या है स्पेलिंग, इस चीज़ को ध्यान रखो। कलोनल को हिंदी में बोलते हैं कर्नल, जो कि आर्मी में आपका एक पोस्ट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर बात करते हैं कलोनल का स्पेलिंग। यहाँ पर बना कैसे, ये को प्लस लोनली। लोनली जानते हो, अकेलापन, लोनली बोलते हैं उसको, लोनली। तो लोनली को बोलना तो बहुत आसान है, बस लास्ट में वाई आता है वहाँ पर। यहाँ पर वाई नहीं है ना, यहाँ पर वाई आपका एल के बाद लास्ट में नहीं है। इतना क्लियर है। और यहाँ पर को है, यानी कि साथ में मैं भी अकेला हूँ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? को का मतलब साथ में, टुगेदर, बता चुका हूँ कई बार। तो को लोनली यानी कि आपके साथ में मैं भी लोनली हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर वाई नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर वाई नहीं है, तो को लोनली से वाई को हटा दो, कलोनल बन जाएगा। मुझे नहीं लगता आज के बाद इसके स्पेलिंग को कभी भूलोगे। कोई भी लेटर यहाँ पर डबल नहीं है, ठीक है। कोई भी लेटर यहाँ पर डबल नहीं है। को है, लोनली है, को है, लोनली है, बस। कलोनल में तो कलोनली नहीं बोलते हैं ना, तो वाई फिर होगा नहीं वहाँ पर। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखो कि एक आपका दोस्त कर्नल है जो आपको ये बोल रहा है कि आपके साथ साथ, यानी को यानी आपके साथ साथ मैं भी लोनली हूँ, है ना। बस वाई नहीं है लास्ट में, तो को लोनली, बस लोनली से यहाँ पर वाई को हटा देना है, कलोनल। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है कमिटी। कमिटी में देखो क्या है, यहाँ पर भाई देखते हो डबल एम भी आता है, डबल टी भी आता है, डबल ई भी आता है। तो कैसे याद रखेंगे जरा देखो। को का मतलब साथ में आपके मामा जी, डबल एम है मतलब मामा जी, है ना।
आपके मामा जी साथ में आईटी कंपनी जाते हैं, आईटी के किसी कंपनी जाते हैं, और कैसे जाते हैं, टी पहन करके जाते हैं। टी यानी कि टी शर्ट, शॉर्ट फॉर्म टी शर्ट को कैसे लिखते हैं, देखो टी शर्ट ऐसे लिखते हैं ना हम, टी शर्ट इस तरीके से लिखते हैं। तो टी शर्ट को शॉर्ट में टी बोला जाता है, जिसका स्पेलिंग TEE होता है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे तो कभी नहीं इसका स्पेलिंग भूलोगे। क्या बताया कि टी शर्ट को शॉर्ट में टी बोलते हैं, टी यानी TEE बोलते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ कि टी शर्ट को शॉर्ट में टी बोलते हैं, जिसका स्पेलिंग TEE होता है। चाय पीने वाला टी मत ध्यान रखना, टी शर्ट को ध्यान में रखना, टी, ठीक है। तो को आने के साथ में, को आने के साथ में आपके मामा जी आईटी कंपनी जाते हैं आपके साथ, और कैसे जाते हैं, टी शर्ट पहन करके जाते हैं, यानी टी पहन करके जाते हैं। क्लियर है। को मामा जी, को आने साथ में, को मामा जी आईटी कंपनी जाते हैं आपके साथ, टी पहन करके यानी टी शर्ट पहन करके। कमेटी का स्पेलिंग खत्म, है ना, कभी नहीं भूलोगे। को आने साथ में मामा जी आईटी कंपनी जाते हैं, टी पहन करके, टी शर्ट पहन करके। तो कमेटी का स्पेलिंग इस तरीके से आप ध्यान रख लोगे। बात करते हैं आगे, यहाँ पर है डिसर्निबल। क्या है, डिसर्निबल। देखो निबल, निबल से तो ये तो आप याद ही रख लोगे कि नी है भाई, तो नी है यानी कि NI ही होगा, है ना। बल है तो बल को कई बार बता चुका हूँ कि बल का स्पेलिंग BLE होगा। तो यहाँ पर इससे तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं है। डिसर्निबल, डिसर्नेबल तो नहीं पढ़ते, नीबल पढ़ते हैं, डिसर्निबल पढ़ते हैं ना यहाँ पे, तो नीबल है तो NI होगा, इतना तो क्लियर है। बात करते हैं इसको, यहाँ पर क्या है, DI है, DI है डाटा इंटरप्रिटेशन। जानते हो आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन किसको कहते हैं, जैसे इसमें ग्राफ वगैरह पढ़ते हो, है ना, ग्राफ वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा मैथमेटिक्स में, क्वांट में, है ना। कहाँ पर, रेलवे में, बैंकिंग में खास करके। तो बैंकिंग में तो इसके ऊपर एक बुक ही पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट को, DI के ऊपर। क्या होता है उसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म DI का क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं कि DI एक सब्जेक्ट है या फिर एक चैप्टर है। समझो कि मैथ्स में एक चैप्टर है, क्या है, DI है, DI है। प्लस यहाँ पर निबल को मैं बता दिया कि निबल को ऐसे भी ध्यान में रख लोगे। सुप्रीम कोर्ट है और एक इंजीनियर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जॉब लेने के लिए आपको DI पढ़ना पड़ेगा, या फिर इंजीनियर बनने के लिए आपको DI पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से समझ लो। तो डिसर्निबल को किस तरीके से ध्यान रखोगे, DI सुप्रीम कोर्ट इंजीनियर, DI पढ़ना पड़ेगा किसके किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट में जॉब पाने के लिए और एक इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। तो डिसर्निबल को फिर से रिपीट करता हूँ, DI चैप्टर पढ़ना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में जॉब लेने के लिए और एक इंजीनियर बनने के लिए। इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म ER होता है, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर डिसर्निबल का स्पेलिंग बिल्कुल ही आपका क्लियर है, डिसर्निबल बिल्कुल ही स्पष्ट है, ठीक है। डिस्पेल है, डिस्पेल को इसका मतलब होता है दूर करना, अपने से धक्का देना, मतलब दूर, है ना, जैसे कि रिपेल बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर है डिस्पेल, यानी कि अट्रैक्शन का ऑपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है। तो डिस्पेल को ऐसे ध्यान रखो, है ना, ये तो ऐसे बोलने वाली बात है नहीं, डिस्पेल, डिस्पेल, है ना, पेल PEL, DIS, डिस्पेल। तो इसको तो याद रख लोगे। यहाँ पर डिस्पेल को मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर डिस्पेलिंग दिया है ना, डिस्पेलिंग। अब डिस्पेलिंग को कैसे ध्यान रखोगे कि डिस्पेल तो यहाँ पर है ही, डिस्पेल। अब यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है L, देख रहे हो लास्ट वाला जो वर्ड है L है। अब L के पहले एक वॉवेल है, हाँ जी वॉवेल है, इसके बाद हम ING जोड़ रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पर ING भी स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से। तो ये वाला जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो डिस्पेलिंग, डिस्पेलिंग जहाँ डबल नहीं होता इस कंडीशन में, जो एक्सेप्शंस है उसके लिए मैं अलग से तो ट्रिक बताते आया हूँ आपको। तो बस यहाँ ध्यान रखो, डिस्पेल में अगर ING जोड़ते हैं तो L जो है लास्ट वाला डबल हो जाता है। रूल क्या कहता है कि ये जो कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला L, इसके पहले अगर वॉवेल है, इसके बाद भी अगर कोई वॉवेल वाला सफिक्स को ऐड करते हैं, है ना, जैसे कि ING वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और इसके पहले भी E जो है आपका क्या है, वॉवेल है, तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। तो डिस्पेलिंग में क्या ध्यान रखोगे, डिस्पेलिंग में ध्यान रखोगे कि ING जोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर डबल L आ रहा है। डिस्पेलिंग क्लियर है, क्लियर है ना, बिल्कुल। इसी तरीके से यहाँ पर डिसिमिलर देख लो, डिसिमिलर को ऐसे ध्यान रखो, सिमिलर का मतलब समान, और इसका उल्टा वर्ड बनाने के लिए डिस वाला प्रेफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डिस है प्लस सिमिलर है, डिस है प्लस सिमिलर है, इस तरीके से डबल S आ जाता है यहाँ पर बीच में। तो डिस प्लस सिमिलर, डिस प्लस सिमिलर, ऐसा मत कर देना कि सिंगल S रखना, यहाँ पर DI नहीं लगाना, डिस प्लस सिमिलर, डिस प्लस सिमिलर। डिस जो देता है सेंस वो नेगेटिव सेंस देता है, यानी बिना का सेंस देता है ना, इसके बिना। तो डिस है प्लस सिमिलर है, सिमिलर के बिना, है ना, इसका मतलब के बिना होता है,
प्रेफिक्स का मीनिंग होता है। तो डिस प्लस सिमिलर डिसिमिलर, डिस प्लस सिमिलर डिसिमिलर। क्लियर यहाँ तक? जी हाँ। लास्ट में ऐसे ध्यान रखोगे, अगर ई यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि कहीं यहाँ पर डिसिमिलर में, सिमिलर में ई तो नहीं होता, यहाँ पर ई नहीं होता, यहाँ पर ई कैसे ध्यान रखोगे? बस ऐसे ध्यान रख लो कि यहाँ पर ए आर रहमान है लास्ट में, सिमिलर में ए आर रहमान है। कोई ए आर रहमान जैसा कोई सिमिलर इंसान नहीं है धरती पर, ए आर रहमान। तो इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हो कि सिमिलर में ई नहीं होता, यहाँ पर ए आर रहमान है ना। तो डिस प्लस सिमिलर, डिस प्लस सिमिलर, और कोई भी सिमिलर नहीं है ए आर रहमान की तरह। चलिए जी, डिस सिमिलर। नेक्स्ट यहाँ पर डिसेंट्री। डिसेंट्री को कैसे ध्यान में रखेंगे? डिसेंट्री का मतलब होता है जिसको लूज मोशन हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्री। कैसे ध्यान रखोगे? दस्त का रोग होता है इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा पेचिश हो जाना, उसको कहते हैं डिसेंट्री। अब बात करते हैं कि डिसेंट्री का स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे। तो इसको हम याद रखेंगे बिल्कुल ही रिपीट कर करके। यहाँ पर कैसे याद रखेंगे? रिपीट कर करके। फिर से बता देता हूँ, डिसेंट्री में कोई भी लेटर आपका डबल नहीं आ रहा, कोई भी लेटर एक साथ डबल नहीं आ रहा। फिर कैसे याद रखेंगे? इसको बार बार रिपीट करके याद करेंगे। जैसे इसको डाई पढ़ेंगे, डी वाई को डाई पढ़ेंगे। अच्छा आप लोग बताओ, कई बार हम लोग लिखते हैं कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ना, जिसको बोलते हैं एसपी, उसको क्या बोलते हैं? एसपी। लेकिन डीएसपी, कई जगह आप डीएसपी लिखा देखे होगे। डीएसपी का मतलब डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन असल में अगर देखोगे ना तो डीएसपी ये कहना गलत होता है। हालांकि यूजुअली ऐसा यूज करते हैं लोग। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीएसपी का डीवाईएसपी। अगर किसी को नॉलेज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर आप सही कह रहे हो या नहीं कह रहे हो, है ना। तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि डीएसपी का डीवाईएसपी होता है, ध्यान रखना। तो वही वाला डीवाई है, डेप्यूटी वाला डीवाई, ठीक है। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे इस तरीके से। इसको डाई मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, डाई, डी वाई, डाई। जैसे यहाँ पर डी ई है तो दे बोलेंगे या डे बोलेंगे, दे बोलेंगे या डे बोलेंगे। डी वाई है तो डाई बोलेंगे। डी आई है तो इसको सिंपली डी आई बोलेंगे, डी आई। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन का फुल शॉर्ट फॉर्म होता है ना, डी आई। तो समझ में आई बात क्या क्या बोल रहा हूँ? डी के साथ आई आया तो डी आई डायरेक्ट बोलेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिपीट मतलब इसको रिलेट करेंगे। डी वाई है तो इसको डाई पढ़ेंगे। डी ई है तो दे पढ़ेंगे या डे पढ़ेंगे। तो चलिए रिपीट करके देखते हैं डिसेंट्री के स्पेलिंग को कैसे है। यहाँ पर डाइसेंटेरी, डाइसेंटेरी, डाइसेंटेरी या टेरी, डाइसेंटेरी, डाइसेंटेरी, डिसेंट्री। याद रखोगे, डाइसेंटेरी, डाइसेंटेरी। फिर से रिपीट करता हूँ, डाई बोल रहा हूँ तो डी वाई, दे या डे बोल रहा हूँ तो डी ई, और डी आई होगा जहाँ पर वहाँ बोलेंगे सीधा डी आई, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर जो मैथमेटिक्स में होता है। तो क्लियर यहाँ तक डिसेंट्री का स्पेलिंग? डाइसेंटेरी, डाइसेंटेरी, तेरी पढ़ो टेरी पढ़ो, बात एक ही है। डाइसेंटेरी, डाइसेंटेरी, यहाँ पर डिसेंट्री हो गया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं डेफिशिएंट। डेफिशिएंट में क्या है? डेफिशिएंटी, डेफिशिएंटी, डेफिशिएंटी। अब ईएनटी के डॉक्टर के पास जाते हो, फीस देते हो कि नहीं देते हो? तो उसी तरीके से बस इमेजिन करो, डेफिशिएंटी, फीसी मतलब FICI, ठीक है, FICI, डेफिशिएंटी, 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 डेफिशिएंट, डेफिशिएंट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है? अच्छा इसको देखो, इस डी को हटा करके यहाँ पर पढ़ो, इसको दांत पढ़ लो, इसको दांत पढ़ लो, ठीक है। यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इस डी को यहाँ पर ला रहा हूँ एंड के बगल में। इसको कैसे पढ़ेंगे? डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट का मतलब प्रतिवादी होता है। प्रतिवादी का मतलब समझते हो? मान लिया जाए आपके ऊपर किसी ने केस कर रखा है ना, FIR दर्ज कर दिया है, तो वो कहलाएगा वादी और आप कहलाओगे प्रतिवादी, है ना। क्यों? क्योंकि आप अपना डिफेंड कर रहे हो, तो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहा जाता है प्रतिवादी। चलिए बात यहाँ तक क्लियर है। अब इसको स्पेलिंग देखते हैं, इसका स्पेलिंग को क्या है? दे फैन दांत, दे फैन दांत। अब ब्रश करते हो ना, फैन होता है ना, ब्रश करते हो तो फैन होता है ना दांत के पास, तो दे फैन दांत, डिफेंडेंट, दे फैन दांत, डिफेंडेंट, दे फैन दांत, डिफेंडेंट, है ना। तो डिफेंडेंट का स्पेलिंग आप ध्यान रखोगे। पढ़ते डिफेंडेंट है तो डेंट पढ़ेंगे तो हो सकता है यहाँ पर ई पढ़ दें, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए होता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर डी है, दे फैन दांत, दे फैन दांत, दे फैन दांत, डिफेंडेंट, डिफेंडेंट। तो इस तरीके से पढ़ो, दे फैन दांत, दे फैन दांत, दे फैन दांत।
तो मुझे नहीं लगता भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेटर्ड। डेटर का मतलब क्या? डेटर का मतलब किसी को रोकना, तो डेटर का मतलब किसी को रोक दिया, है ना। अब डेटर का स्पेलिंग होता है यहाँ पर, यहाँ तक होता है डेटर, डेटर। अब रूल क्या कहता है कि अगर इसके बाद लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है, इसके बाद अगर कोई हम वॉवेल से स्टार्ट होने वाला सफिक्स को जोड़ते हैं और इसके पहले भी अगर यहाँ वॉवेल आता है तो ये लेटर आपका डबल हो जाता है। तो डेटर हो गया यहाँ पर। तो डेटर तो आसान था, याद रखना, डेटर, है ना, डेटर आसान था, बस इसमें ईडी जोड़ दिए तो ये डबल हो गया, डेटर हो गया। डेटर को ध्यान रखना, डेटर में डबल आर होता है, डेटर। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है डेटरेंस, तब इसी तरीके से हो गया। देखो एन से जोड़े वॉवेल वाला तो ये आपका डबल हो गया, ENT जोड़े वॉवेल वाला, ई से स्टार्ट है तो यहाँ पर डबल हो गया। तो डेटरेंस, डेटर्ड, डेटरेंस और डेटरेंट क्या हो गया? सब में आपका डबल आर हो गया, ठीक है, क्योंकि वॉवेल वाला यहाँ पर क्या जोड़ रहे थे? सफिक्स जोड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं डिपेंडेबल। क्या है ये? डिपेंडेबल। देखो दे पेन है, दे पेन, यहाँ तक तो नहीं भूलोगे। डेबल है, डी एबल, डी एबल, है ना, डी एबल, एबल है। दे पेन, डी एबल, दे पेन, डी एबल, डिपेंडेबल, बहुत आसान है ना। अब देखो किसी को क्लास में आप क्या कह रहे हो? दे पेन, अब उसके ऊपर आप डिपेंडेबल हो, है ना, निर्भर हो, इसलिए मांग रहे हो दे पेन, दे पेन, है ना। और आप किसी चीज़ को लिखने के एबल हो, है ना, डी एबल, डी एबल, क्लियर। तो इस तरीके से ध्यान रखना, दे पेन डी एबल, दे पेन डी एबल, दे पेन डी एबल, डिपेंडेबल। नेक्स्ट है डिपेंडेंस। अब इसी तरीके से दे पेन डी एंस, दे पेन डी एंस, दे पेन डी एंस, दे पेन डी एंस, बिल्कुल क्लियर, डिपेंडेंस। अब यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, इसको इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि अभी डेटर वाला वर्ड देखे थे, इसमें वॉवेल वाला अगर हम जोड़ रहे थे तो ये डबल हो जा रहा था, क्योंकि इसके पहले भी, आर के पहले भी यहाँ पर वॉवेल था। इसी तरीके से डी है, इसमें एबल जोड़ रहे। अब अच्छा डी है लेकिन इसके पहले क्या है? आपका वॉवेल नहीं है, एन है, देख पा रहे हो, डी है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है ना। अब इसके बाद हम कोई भी वॉवेल वाला जोड़ेंगे तो ये वाला जो डी है ये डबल नहीं हो रहा, रूल के मुताबिक, समझ गए। तो डिपेंडेबल समझ गए, डिपेंडेंस समझ गए, दे पेन डी एंस, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, डिपेंडेंट में भी यही हाल है, यही हाल है। क्या हाल है कि ENT जोड़ दिए तो डी यहाँ पर डबल नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसके पहले वॉवेल है ही नहीं, इसलिए डी डबल नहीं हो रहा, डिपेंडेंट, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है डेस्पिकेबल। कैसे ध्यान रखोगे? डेस्पिकेबल रिपीट कर करके, डेस्पी पढ़ने में लग रहा है डेस्पी, ये तो कोई नहीं भूलेगा, है ना। डेस्पी केबल, केबल का स्पेलिंग तो आप बचपन से जानते होगे, है ना। डेस्पी केबल, डेस्पी केबल, डेस्पी केबल, बहुत आसान है, कुछ भी डबल नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है डेस्परेट। यहाँ पर क्या है? डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब बिल्कुल ही बेकरार हो जाना, है ना, किसी के लिए बहुत ही मरे जाना, उसको बोलते हैं डेस्परेट। नहीं बोलते यार कितना डेस्परेट इंसान है, कोई इसको आज तक मिला नहीं, क्या उसके पीछे पड़ गया है, तो डेस्परेट बोलते हैं उसको। अब डेस्परेट जो है इसका स्पेलिंग देखते हैं, डेस्पेरेट, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। डिस्परेट मत पढ़ लेना इसको, वरना यहाँ पर डी के बाद आई लगा दोगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेस्पेरेट, 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 डेस्परेट, डेस्पेरेट, डेस्परेट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, डिसेंडेंट है, कैसे ध्यान रखोगे? ऐसे ध्यान रखोगे, डिसेंडेंट, ये इसमें भी स्टार मार्क लगना ही चाहिए क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे याद रखेंगे जरा देखो, यहाँ पर क्या है? दे सुप्रीम कोर्ट एंड, एंड मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब दे दे, एंड दे दे मतलब ख़त्म कर दे, है ना, किसी केस को ख़त्म कर दे। दे सुप्रीम कोर्ट एंड, दे सुप्रीम कोर्ट एंड, दे सुप्रीम कोर्ट एंड, लास्ट में आंट है यानी चींटी वाला, चींटी वाला क्या है यहाँ पर? चींटी वाला आपका आंट है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में एक आंट पहुँच गया है केस लेकर के, क्या लेकर के? केस लेकर के। आंट माने कि एक चींटी पहुँच गई है, चींटी वहाँ पर, और बोल रही है चींटी कि दे सुप्रीम कोर्ट एंड, दे सुप्रीम कोर्ट एंड, अब समाप्त कर दे इस केस को, है ना। दे सुप्रीम कोर्ट एंड आंट, दे सुप्रीम कोर्ट एंड आंट, डिसेंडेंट, है ना, डिसेंडेंट, याद रखोगे, वंशज इसका मीनिंग होता है। डिसेंडेंट का मीनिंग वंशज। स्पेलिंग क्या बोला? दे सुप्रीम कोर्ट, फिर एंड, फिर आंट, एंड और आंट, आंट यानी कि चींटी वाला एंड, ठीक है। दे सुप्रीम कोर्ट, डेसेंड, यहाँ तक तो ठीक है, डेस
एंड एंट, डेसेंडेंट, डेसेंडेंट, ठीक है, डेसेंडेंट, तो दे, सुप्रीम कोर्ट एंड आंट। जी हाँ, बस इतना ध्यान रख लेना। बार बार इस चीज़ को लिख करके भी प्रैक्टिस कर पाओगे तो कर लेना, अदरवाइज सुनना भी काफ़ी है। नेक्स्ट है आपका डिसिपेट। डिसिपेट तो सुनने में लग रहा है, डिस है, डिस आने की क्या होता है, डिस आने के किसी नेगेटिव सेंस को बता रहा होता है। एसआईपी, एसआईपी, एसआईपी करते हो ना आप लोग, एसआईपी पैसे लगाते हो वहाँ पर, तो एसआईपी है, डिस एसआईपी 8, डिस एसआईपी 8। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ का ह्रास हो जाना, क्षय हो जाना, कम हो जाना, है ना। जैसे कि मान लिया जाए घड़े में पानी है और धीरे धीरे किसी पतला सा छिद्र से पानी रिस रहा है बाहर की ओर, तो पानी का वहाँ पर डिसिपेशन हो जाएगा, यानी कि वो कम हो जाता है ना, टपकते टपकते। तो डिसिपेट का मतलब होता है कम होना। डिस एसआईपी 8, 8 का मतलब ईट का पास्ट पार्टिसिपल, एसआईपी जानते हो आप, डिस भी जानते हो, तो डिस एसआईपी 8 डिसिपेट, डिस एसआईपी 8 डिसिपेट, डिस एसआईपी 8 डिसिपेट, डिस एसआईपी 8 डिसिपेट, है ना। तो डिसिपेट में यहाँ डबल एस कैसे आता है देख लिए हो, क्योंकि डिस में भी एस, एसआईपी में भी एस। डिस एसआईपी 8, डिस एसआईपी 8, हाँ जी बिल्कुल क्लियर। अब डिसिपेशन में भी यही हाल है, क्या हाल है जरा देखते हैं। यहाँ पर क्या है, डिसिपेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब भी लास्ट वाले वॉवेल को हटाया जाता है और किसी वॉवेल को जोड़ा जाता है तो ये लास्ट वाला हट जाता है, वही हुआ है। डिसिपेट से यहाँ से ई को हटा दिया गया और आई को जोड़ दिया गया, डिसिपेशन। इसको इस तरीके से ध्यान रखो, डिस एसआईपी एट, आई ऑन। एट और ऑन का लगभग सेम मीनिंग होता है। एट, ऑन का मतलब ऊपर होता है और इन दोनों के बीच में आई है, एट के और ऑन के बीच में आई है ना, मतलब मैं हूँ। डिस एसआईपी, डिस एसआईपी, डिसिपेशन, इस तरीके से ध्यान रख लो। या फिर अगर रूल ध्यान में रख पाते हो कि इस ई को हटा देते हैं तब यहाँ पर जाकर के आई लगता है, ऑन हो गया, है ना, डिसिपेशन। ठीक है, तो डिसिपेट को ध्यान रख लोगे, डिसिपेशन को ध्यान में रखने की कोशिश करोगे, टेस्ट लगा लेना, फिर देखना नहीं भूलोगे जल्दी से। फिर है डिस्टिल, क्या है यहाँ पर, डिस्टिल है। डिस्टिल में सिंगल एल भी होता है, डबल एल भी होता है, आपके बुक में सिर्फ सिंगल एल वाला दे रखा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसके स्पेलिंग को आपके बुक में ही गलत दे रखा है, तो उसको मैं करेक्ट करते हुए बताते चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डिस्टिल। डिस्टिल में आपका डबल एल भी है और सिंगल एल भी है, दोनों सेम मीनिंग देता है। तो डिस्टिल हो गया डिस प्लस तिल, डिस प्लस तिल, है ना। तो दोनों तरीके से ये लिखा जा सकता है, जिसका मतलब होता है टपकना या फिर शुद्ध करना, है ना। शुद्ध करना भी होता है, ऐसे नहीं बोलते डिस्टिल्ड वाटर है, शुद्ध किया हुआ वाटर है ना। तो डिस्टिल का स्पेलिंग आप ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर डिक्शनरी, क्या है ये डिक्शनरी, तो यहाँ पर क्या है, डिक्टी ऑन आरी, डिक्टी ऑन आरी डिक्शनरी, डिक्टी ऑन आरी डिक्शनरी। ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं इसका स्पेलिंग को, यहाँ पर ए के जगह पर ई लिख देते हैं कई बार, है ना, और फिर कई बार टी के जगह पर डबल टी कर देते हैं। तो आज के बाद मत भूलना, डिक्टी है, ऑन है, दिखती है, डिक्टी है, डिक्टी ऑन आरी, डिक्टी ऑन आरी डिक्शनरी, डिक्टी ऑन आरी डिक्शनरी, डिक्टी ऑन आरी डिक्शनरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिफिडेंस, क्या है, डिफिडेंस है और डिफिडेंट है, कैसे ध्यान में रखोगे, ये भूलने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो दोनों पर स्टार मार्क आप लगा लो, ठीक है। 3-4 ऐसे वर्ड हैं जिस पर मैं स्टार मार्क लगाने को बोला हूँ, तो ध्यान रखोगे इस चीज़ का। यहाँ पर क्या है, डिफिडेंस, इसका मतलब होता है काफ़ी संकोची टाइप का जो व्यक्ति होता है ना, लज्जाता है, जो बिल्कुल संकोच करता है, तो संकोच को बोलते हैं इंग्लिश में डिफिडेंस, या फिर लज्जा, है ना। और डिफिडेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी शर्मिला होता है, काफ़ी विनम्र होता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तब बोलते हैं उसके लिए डिफिडेंट। अब बात करते हैं इसके स्पेलिंग के ऊपर। यहाँ पर है, क्या है स्पेलिंग, ध्यान देना। DI पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, फूफा जी। DI मतलब समझ रहे हो, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन, हमारे फूफा जी। DI पढ़ा रहे हैं फूफा जी, ID पहन करके, क्या करके, ID पहन करके। तो पूरा क्लास क्या है, साइलेंस मेंटेन किया हुआ है। साइलेंस बोला इसका मतलब याद आ रहा है ना, साइलेंस बोला इसका मतलब एंस के लिए मैं साइलेंस बोला हूँ, क्योंकि साइलेंस में आपका एंस है। अब बता दो डिफिडेंस का स्पेलिंग। DI पढ़ा रहे हैं फूफा जी, ID पहन करके, अपना ID कार्ड पहन करके, है ना, और पूरा क्लास क्या है, साइलेंस मेंटेन किया हुआ है। तो एंस है, तो इसको हटा करके ENT यहाँ पर किया गया है ना, ENT, एंस जैसा ही होता है ENT। यहाँ तक क्लियर। तो DI कौन पढ़ा रहे हैं, फूफा जी पढ़ा रहे हैं, क्या करके, ID पहन करके।
DI कौन पढ़ा रहे हैं, DI फूफा जी पढ़ा रहे हैं, ID पहन करके, है ना। ENT है, ENCE है, एंस एंट ENT। तो डिफिडेंस और डिफिडेंट को ध्यान में रख पाओगे, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, डिफिडेंस और डिफिडेंट को DI पढ़ा रहे हैं फूफा जी, है ना, फूफानी डबल F, ID पहन करके एंस। DI पढ़ा रहे हैं फूफा जी, ID पहन करके एंट, ENT, डिफिडेंट, डिफिडेंस, ठीक है। चलिए अब फटाफट क्या करते हैं, सबको रिकैप करते हैं। कनकर का स्पेलिंग आप बचपन से जानते हो, कनकर का ऐसे स्पेलिंग होता है CONCUR, 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 कनकर। जब यहाँ पर ED जोड़ेंगे तो ये डबल R हो जाएगा क्योंकि इसके पहले वॉवेल है। कंकरेंस में भी है कि ENC जोड़ रहे हैं तो R यहाँ पर डबल हो रहा है क्योंकि इसके पहले भी वॉवेल है और बाद में भी वॉवेल से जोड़ रहे हैं। कंकरेंट में यहाँ पर ENT जोड़ रहे हैं, ये भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और इस R के पहले भी वॉवेल है, इसलिए डबल R हो जा रहा है, कंकरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कलोनल को कैसे ध्यान में रखेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कर्नल। इसको ध्यान में रखेंगे कि एक कर्नल साथी हैं आपके जो कह रहे हैं कि आपके साथ मैं भी लोनली हूँ, को लोनली, और लोनली से सिर्फ वाई को हटा देना है, को लोनली, आपके साथ मैं भी लोनली हूँ, को लोनली, कोलोनल कभी नहीं बोलोगे। नेक्स्ट है कमिटी, तो आपके साथ को मामा जी IT कंपनी जाते हैं T-शर्ट पहन करके, यानी टी पहन करके, को आपके साथ, मामा जी IT जाते हैं, IT कंपनी जाते हैं टी पहन करके, यानी T-शर्ट पहन करके। डिसर्निबल है, नीबल डिसर्निबल है ना। DI पढ़ना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, जॉब लेने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट और इंजीनियर बनने के लिए, है ना। तो DI पढ़ते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में नौकरी लेने के लिए, DI पढ़ना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में नौकरी लेने के लिए और इंजीनियर बनने के लिए। तो डिसर्न यहाँ तक याद हो जाएगा, निबल, डिसर्निबल, ठीक है। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट आया है डिसर्निबल में, एक बार इंजीनियर आया है, और DI पढ़ना पड़ता है दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए DI पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर निबल से ध्यान रख लोगे, डिसर्निबल, ठीक है। डिस्पेल को ऐसे है, डिस प्लस पेल यानी DISPEL, डिस्पेल। यहाँ पर L जो है आपका डबल हो जा रहा है, देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ING लगा रहे हैं वॉवेल वाला, और इसके पहले भी ऑलरेडी E था यानी वॉवेल था, इसलिए ये आपका लेटर डबल हो जा रहा है डिस्पेलिंग में। डिसिमिलर है, डिस प्लस सिमिलर, ध्यान रखना यहाँ पर AR रहमान है, सिमिलर में कोई सिमिलर नहीं है AR रहमान जैसा, तो AR रहमान, यानी सिमिलर में AR है लास्ट, ER नहीं, AR। डिसेंट्री को कैसे ध्यान में रखना है, डाइसेंटेरी, डिफिशिएंट को कैसे याद रखना है, डिफिशिएंट को ऐसे डेफिशिएंट, डिफिशिएंट। नेक्स्ट यहाँ पर डिफेंडेंट है और डेटर है, देखो कैसे, दे फैन दांत को एक साथ रखो, दे फैन दांत, डिफेंडेंट, दे फैन दांत, डिफेंडेंट। डेटर कैसे है, डेटर सिर्फ आपका यहाँ तक होता है और ED जोड़ रहे हैं, वॉवेल वाला जोड़ रहे हैं और इसके पहले भी वॉवेल है, तो ये आपका डबल R हो जाएगा, डेटर्ड, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका डेटरेंस में सेम हो गया, ENC जोड़ रहे हैं वॉवेल वाला, तो यहाँ पर ये डबल हो जाएगा क्योंकि इसके पहले भी वॉवेल था, ये भी वॉवेल वाला जोड़ रहे हैं ENT, और इसके पहले ऑलरेडी आपका वॉवेल था, तो ये डबल R हो जाएगा। तो डेटरेंस, डेटरेंस और आपका डेटरेंट क्लियर है। नेक्स्ट है डिपेंडेबल, दे पेन डी एबल, डिपेंडेबल बोल करके भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है डिपेंडेंस, दे पेन डी एंस, डिपेंडेंस। नेक्स्ट है डिपेंडेंट, दे पेन डी ENT, डिपेंडेंट। नेक्स्ट है डेस्पिकेबल, ये तो पढ़ने से लग रहा है, डेस्पी प्लस केबल, डेस्परेट है, डेस्पेरेट। नेक्स्ट है डिसेंडेंट, यहाँ पर क्या है, डिसेंडेंट कैसे ध्यान रखेंगे, दे सुप्रीम कोर्ट एंड, एक आंट है, चींटी है जो पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, दे सुप्रीम कोर्ट एंड, ANT, आंट यानी चींटी वाला, डिसेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिसिपेट, को कैसे ध्यान रखोगे, डिसिपेट का मतलब डिसएसआईपी 8, डिसिपेट। नेक्स्ट है डिसिपेशन, डिसएसआईपी 8 ION, एट और ऑन सिमिलर मीनिंग है, बीच में आई है, डिसिपेशन। नेक्स्ट है डिस्टिल, डिस प्लस तिल,
डिस प्लस टिल, है ना, डिस्टिल। नेक्स्ट है डिक्शनरी, डिक्टी ऑन आरी, डिक्टी ऑन आरी, डिक्टी ऑन आरी, डिक्टी ऑन आरी डिक्शनरी, डिक्टी ऑन आरी डिक्शनरी, डिक्टी ऑन आरी डिक्शनरी। नेक्स्ट है डिफिडेंट, DI कौन पढ़ा रहे हैं, फूफा जी, क्या पहन करके, ID पहन करके, DI फूफा जी ID पहन करके पढ़ा रहे हैं, एंस लास्ट में है, DI फूफा जी ID पहन करके पढ़ा रहे हैं, ENT लास्ट में है ना। तो डिफिडेंस और डिफिडेंट क्लियर है। DI फूफा जी ID पहन करके पढ़ा रहे हैं, DI फूफा जी ID पहन करके पढ़ा रहे हैं, डिफिडेंस डिफिडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप हर चीज़ को आसानी से अब याद कर पाओगे। जैसे प्रैक्टिस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ भूल रहे हो। जिस वर्ड को भूलते हो वापस आकर के वीडियो में चेक करना कि मैंने क्या ट्रिक बताई है या फिर मैं किस तरीके से उसको बताया हूँ, कितने बार रिपीट किया हूँ, तो हो सकता है आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए आज भी बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।